What a beauty! He's on absolute fire. They cannot play him. अस्सलाम वालेकुम, डीप एक्शन खबर के साथ मैं हूं लाला। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप का फिनाले हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया, द माइटी ऑस्ट्रेलियंस आर द चैम्पियंस। सबको पता था, जैसे कि ऑन पेपर एवरी पर्सन न्यू दैट इंडिया विल विन दिस मैच। जिस तरह इंडिया आई थी, लेकिन इंडिया का बच गया बाजा। उस बारे में बात करेंगे जो कल का मैच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। सो बात करते हैं सबसे पहले टॉस की। टॉस जीता और सबसे इंपॉर्टेंट टॉस था। पैट कमिंस ने सबसे पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया और बहुत ज़बरदस्त डिसीजन था, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है चेजिंग में। और वहाँ पे मुझे लगता है 50% जो है ना, उन्होंने इंडिया को मेंटली थोड़ा सा ना डाउन कर दिया था, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो दे आर नोन फॉर चेजिंग। रोहित शर्मा ने बोला भी था कि नहीं, वी वुड हैव बैटेड फर्स्ट। आई डोंट थिंक सो। वो भी फील्डिंग करते हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट शायद इसलिए दी कि मतलब ना प्रेशर ना आए टीम पे और लोगों को लगे ना कि नो वी आर मेंटली या मॉरली थोड़ा डाउन हो गए। बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह उनको ये थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है टॉस, और वही हुआ। वर्ल्ड कप में उन्होंने एक ही दफ़ा बैटिंग की है पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, लेकिन वो जीत गए थे। मैंने पहले भी बोला था कि ये इंडियन ऐसी टीम है कि अगर ये पहले बैटिंग करने आई और कोलैप्स हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप 10 मैच जीते हैं कंटिन्यूसली, स्ट्रीक थी आपकी जारी थी। इस एक मैच में ऐसा क्या हुआ, बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट था टॉस। आप टॉस हारे, आप पे प्रेशर आ गया। आपको पता था कि अगर हम आउट हो गए 250-300 में, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया हमें मार देगी। 1,30,000 लोग स्टेडियम में बैठे हैं और तकरीबन 140 करोड़ आवाम आपको देख रही है, तो प्रेशर तो है। प्लान वही था, रोहित शर्मा आएंगे, चार्ज करेंगे। रोहित शर्मा ने वही किया। फर्स्ट 10 ओवर्स 80 स्कोर। रोहित शर्मा ने अपनी विकेट थ्रो की, लेकिन वही उनका प्लान में था। इसी तरह उन्होंने सारे वर्ल्ड कप में किया है। और उसके बाद जो प्लेयर्स आते हैं वो आगे लेके चलते हैं। उसके बाद नीचे आए, आपको पता है, शुभमन गिल, उन्होंने अपनी विकेट थ्रो की, यूजलेस विकेट। 10 ओवर्स 80 स्कोर था उनका इंडिया का। दे वर गोइंग रियली गुड, बट कोलैप्स हैपन। गिल गया, श्रेयस अय्यर गया, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जो खड़ा था, कोहली ने 50 ऑट स्कोर किए, बट कोहली का वही रोल था। 50-55 बॉल्स पे उन्होंने इनिंग्स को लेके चलना था लास्ट तक, और वही होता। फिर नीचे से आते सूर्य कुमार यादव आते, और नीचे से रविंद्र जडेजा आते, तो वो स्कोर करते हैं और केएल राहुल के साथ। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हर दफ़ा आपका प्लान वैसे चलता नहीं है जैसे होता है, और वही हुआ। जब कोहली की विकेट गई, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा, जब कोहली क्रीज पे था तो दे वर लाइक थिंकिंग के 300-320 होगा। जैसे ही कोहली आउट हुआ, मेंटली उनको भी पता चल गया था कि हम 250 तक आ गए। लेकिन उसके बाद जो केएल राहुल आए, केएल राहुल ने बहुत एक 100+ बॉल्स में उन्होंने 60 स्कोर किया। यस, वी अंडरस्टैंड उन्होंने ऐसे क्यों किया, लेकिन आपको किसी ना किसी जगह पे चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया को पहले 10 ओवर में पकड़ लिया, बहुत अच्छी तरह पकड़ा, लेकिन बाद में ऑस्ट्रेलियंस ने जैसे ही आपकी विकेट्स गई, आप कोलैप्स हुए, ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा ही नहीं आप लोगों को। ऑस्ट्रेलियंस आर नोन फॉर दिस। वो फाइनल्स में इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग है, दे आर सो मेंटली स्ट्रॉन्ग कि वो आपको मेंटली ही मार देते हैं। और वही हुआ, आपके 3 गए, ऊपर वाले, नीचे कोई बंदा खड़ा ही नहीं हो सका कोहली के बाद। सो दैट्स हाउ ऑस्ट्रेलियंस आर। ऑस्ट्रेलिया ने हर एक प्लेयर पे वर्क किया, हर एक प्लेयर की वीकनेस देखी, और अकॉर्डिंग टू द प्लान वो गए हैं। हर किसी को अपना रोल दिया गया ऑस्ट्रेलियंस को, और उन्होंने वही किया। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया ने। मैं कहता हूँ इंडिया जैसी टीम को 240 पे रिस्ट्रिक्ट करना, इट्स अ बिग थिंग। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग मतलब इट्स नॉट दैट लीथल जैसे इंडिया की बॉलिंग है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग बस ठीक है, लाइक इट्स नॉट दैट बैड, बट स्टिल उन्होंने प्रेशर डाला, उन्होंने प्लान के अकॉर्डिंगली बॉलिंग की, और उन्होंने इंडियंस को पकड़ा, और इंडियंस वर ऑल ओवर द प्लेस। मुझे तो बड़ा मज़ा आया मैच देखने का। बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है। डिज़र्विंग टीम को जीतना चाहिए था। देखें, आप अगर ये कह सकते हो कि इंडिया 10 में से 10 जीता है, तो इंडिया शुड विन। नो, फाइनल में जो खेलेगा अच्छा वही जीतना चाहिए, और प्रेशर वही होता है, प्रेशर एब्जॉर्ब करना वही होता है। लेकिन लीग मैचेस जीतना ठीक है, लेकिन प्रेशर एब्जॉर्ब जब आपको करना होता है, जब प्रेशर आपको फेस करना होता है, वो आपको फाइनल्स में करना होता है और सेमीफाइनल्स में करना होता है। सो दैट्स हाउ इट इज़। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलियंस वर ऑन देयर टोज़, वो प्लान के साथ है। और मतलब 1,30,000 आवाम में पिन ड्रॉप साइलेंस थी जब भी कोई विकेट गिरती थी और जब भी कोई चौका लगता था। अनबिलीवेबल। 240 पे जब रिस्ट्रिक्ट किया, आई एम प्रीटी श्योर इंडियंस को लग चुका था कि हमारा मैच हाथ से जा चुका है, लेकिन दे वर श्योर अबाउट इट कि हमारा शामी, बुमराह और सिराज कुछ करेंगे। पिच वो सो ड्राई, पिच इतनी स्लो होती जा रही थी, टाइम के साथ साथ स्लो होती जा रही थी। दैट्स व्हाई पैट कमिंस चोज टू बैट।
तो वो इतनी स्लो होती जा रही थी कि दूसरी इनिंग्स में तो बॉल इतनी सीधी बैट पे आ रही थी कि मतलब इट वाज लाइक आप सीमेंट पे खेल रहे हो। खैर इंडिया ने बॉलिंग स्टार्ट की, इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग थी। वही हुआ जो पहले 10 ओवर होता है, बॉल स्विंग होती है, सीम होती है, बुमराह की, शामी की, और यही उन्होंने फेस ऑफ करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेविड वार्नर और मिचेल मार्श और जो थे स्मिथ वो नहीं कर सके एंड दे गॉट आउट। लेकिन ट्रेविस हेड, यार वो बंदा क्या बंदा है, मतलब उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कोई 140 करोड़ अवाम का ना दिल ऐसे तोड़ा है जैसे यू नो इज़ अ हार्ट ब्रेक किड। क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में भी इंडिया को हराया था, ठीक है, सेंचुरी स्कोर की थी, और आज भी क्या क्लिनिकल परफॉर्मेंस और क्या ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, सिराज, बुमराह, हर किसी को उन्होंने चार्ज किया। बहुत दिल टूटे हैं आज। आपने देखा होगा कि मतलब नरेंद्र मोदी साहब आए हुए थे और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे, मतलब आप ज़ारा आशा भोसले से लेकर हर्षा भोगले तक सब आए हुए थे, शाहरुख खान, everyone, and they were like, you know, हम तो जीत चुके हैं। वो कहते हैं ना कभी कभी you shouldn't be that arrogant about your team, you should be grounded, ताकि आपको मतलब रियलिटी चेक मिले। क्योंकि देखिए आपको रियलिटी चेक मिला है, you knew that you were not that good in finals. What's the use of winning the 10 मैचेस अगर आप फाइनल नहीं जीत सके। ठीक है, आई वुड रादर प्रेफर कि आप ठीक है 6 मैच जीते हैं, सेमीफाइनल्स में आते हैं और फाइनल्स जीते हैं, वो मैटर करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हिस्ट्री में लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा कि 2023 के जो ODI के वर्ल्ड चैम्पियंस थे वो ऑस्ट्रेलिया थे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ऑस्ट्रेलियंस स्टिंग इंडियंस, दैट्स हाउ इट इज़। लाइक 2003 में भी उन्होंने ये किया, 2023 में भी उन्होंने किया। आई फील रियली बैड फॉर इंडियंस। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा का ये लास्ट वर्ल्ड कप है एंड दे वर थिंकिंग दैट वी वुड विन, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट। तो ये तो हुआ वर्ल्ड कप का मैच जो फाइनल हुआ। उसके बाद हम देखते हैं पीछे जो चल रहा है वर्ल्ड कप, जो लोग क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। सोशल मीडिया पे आग लगी हुई है इंडियन फैंस को, और आपको पता है बैंटर चलता रहता है पाकिस्तानीज़ और इंडियंस का। तो पाकिस्तानी फुल ट्रोल कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं, और ऐसे ऐसे मीम्स बना रहे हैं दैट इंडियंस अपनी शक्ल छुपा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है भाई, फिर जब आप करोगे तो आपको भी ऐसे ही होगा ट्रोलिंग। और जैसे इरफान पठान साहब ने जैसे डांस किया था, और जैसे उन्होंने अफ़गानिस्तान से जब पाकिस्तान हारा था तो उन्होंने बहुत डांस किया था। वो हरभजन सिंह के जो स्टेटमेंट्स थी कि ये कप हमारा है, और ये जो सारे जो थे ना ये ओवर कॉन्फिडेंट, ये चीज़ इनको लड़ती है। दैट्स द रीज़न दे लूज़। भाई आप ग्राउंडेड रहो, चुप करके बैठो, वर्ल्ड कप जीतो, उसके बाद जितना चीखना चीखो चिल्लाओ, बट नहीं। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ऑस्ट्रेलियंस आर द वर्ल्ड चैम्पियंस, इट्स रिटन इन द हिस्ट्री। कांग्रेट्स ऑस्ट्रेलिया for winning the World Cup and hard luck India। तो ये स्टोरी थी वर्ल्ड कप की। The deserving team won। It's not easy to win in India against India। वो भी 1,30,000 लोगों के सामने। Hats off to Pat Cummins and company। Hats off to Australia and management कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है। हालांकि ये ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जितनी मतलब पहले उनकी टीम्स थी। बट क्या था, प्लान, एग्जीक्यूशन, उसी पे चले, हर किसी को अपना रोल दिया गया और वही किया उन्होंने। ज़बरदस्त ऑस्ट्रेलिया, बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेट्स ऑस्ट्रेलिया। सो ये स्टोरी थी। वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ जाता है, अब आगे क्या क्रिकेट का है, क्या आ रहा है, बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर है, पाकिस्तान का टूर, और उस बारे में हम बात करेंगे। आगे आने वाली न्यूज़ के बारे में बात करेंगे रिलेटेड टू क्रिकेट। कीप फॉलोइंग अस, विल कम अप विद मोर अपडेट्स एंड रिव्यूज़ रिलेटेड टू क्रिकेट। सो कीप फॉलोइंग अस, पीस आउट।